बैक्स माय फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3 है ये। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ वाटर। हमने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन में पढ़ा है और इतना समझ में आ चुका है हमें कि वाटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड आइस के तौर पे, लिक्विड वाटर के तौर पे और गैस वेपर के तौर पे। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? जब स्टेट चेंज होता है, जब मैटर के साथ क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? You need answer to this question, is not it? Activity 1.12 Effects of change of temperature। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं? टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर and suspended a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice। हमें एक 150 ग्राम आइस, थोड़ी सी 150 ग्राम आइस रखनी है बीकर में और थर्मोमीटर भी रखना है साथ में आइस में डिप करके। जैसे आप देख सकते हो ये, और नीचे बर्नर है। हम टेम्परेचर बढ़ा के देखेंगे, जैसे कि ये टेम्परेचर के बारे में लिखा हुआ है पूरा। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। अब आइस तो मेल्ट होगी जब उसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से इधर उधर मूव करेंगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। कौन से टेम्परेचर पे आइस स्टार्ट होती है मेल्टिंग? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 24-25, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वही होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड गैस। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट while stirring till the water starts boiling. Keep a carefully eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized। अब हमें वेपराइज करना है वाटर को। Record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state। अब gaseous state में बदलेगा तो क्या क्या होगा, ये इसमें बोला गया है, ये आपको रिकॉर्ड करना है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो मैंने अभी ऊपर बताया वही है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, यानी मूव करना स्टार्ट करेंगे ना। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द force of attraction between the particle. The particle leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and it's converted into a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ठीक है, melting point कहा जाता है इसे। और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, इज़ एन इंडिकेशन, वो एक इंडिकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन इट्स पार्टिकल, उसके पार्टिकल्स के बीच में कि वो कितने टाइम पे कितना मेल्ट होगा और कितना नहीं होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ इतना। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 K। The process of melting, that is change of solid state into which state, is also known as fusion। और इसे फ्यूज़न भी कहा जाता है जब स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go?
तो हीट एनर्जी कहाँ जाती है? ऑब्वियसली बात है, हीट एनर्जी चली जाती है उसे ओवरकम करने में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट। वो चेंज नहीं होता है टिल ऑल द आइस मेल्ट। दिस हैपेंस इवन टू वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। इसमें मेनली ये पूछा जा रहा है कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं टेम्परेचर सेम क्यों रहता है? सॉलिड मेल्ट होकर वो वाटर बन जाता है, वाटर का भी टेम्परेचर वही होता है, सॉलिड का भी। तो जो हमने हीट दी वो हीट गई कहाँ? तो आंसर ये है कि हम you must have observed during the experience of melting observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to apply heat. This heat gets used up in changing the state by overcome. तो मेनली ज़्यादा इतना बड़ा पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बस इतना बड़ा सेम टेम्परेचर फ्लेम ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी सी बात है कि वो एनर्जी यानी वो हीट चली जाती है स्टेट को चेंज करने में, बस वही लिखा हुआ है ये सब डेफिनेशन। और ये इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। लेटेंट हीट के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज लेटेंट हीट। As the latent heat, okay, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure melting point is known as latent heat of fusion. तो latent heat of fusion किसे कहते हैं? That it gets the amount of heat energy, कि जितनी हीट एनर्जी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में लगती है उस पॉइंट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। और वेपराइजेशन वेपोर करने में जितनी लगती है उसे कहते हैं। Particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough. When we supply heat energy to water, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। हाँ, पार्टिकल स्टार्ट करते हैं मूव करना तेज़ी से। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। जब एक टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है, जब इतनी इनफ एनर्जी हो जाती है पार्टिकल्स के पास कि वो आसानी से ब्रेक करके न्यू स्टेट में जा सकते हैं, तब ईच अदर एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तब लिक्विड स्टार्ट होता है चेंज करना गैस में। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनॉन। पार्टिकल्स फ्रॉम द bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. पार्टिकल्स को चाहिए इनफ एनर्जी वेपर में चेंज होने के लिए। वाटर दिस टेम्परेचर इज़, अगर हमें देखो ये अगर हमें निकालना है केल्विन, तो हमें 273 प्लस करना होगा, हमारा जो सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। और अगर हमें निकालना है सेल्सियस तो हमें माइनस करना होगा 273 से जो हमारा केल्विन दे रखा है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वैसी होती है जैसे फ्यूज़न होती है, तो इसमें इतना फ़र्क होता है कि जैसे यहाँ देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। वेपराइजेशन की बात कर रहे थे, यहाँ सॉलिड नहीं लिक्विड होगा। 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस,
एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग मेल्टिंग नहीं होगा यहाँ पे, बॉइलिंग होगा क्योंकि बॉयल हो रहा है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। बस उसमें वेपराइजेशन होता है इसलिए वेपराइजेशन, इसमें फ्यूज़न हो रहा है इसलिए इसका नाम फ्यूज़न है। नाम से ही पहचान सकते हो, टू ईजी है ना। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही होता है इसमें सेम उसी तरीके से। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas. Liquid to gas, gas to solid, ऐसे कैसे कैसे चेंज करना है ये हमने देख लिया है और पढ़ लिया है। Do it in the same way as पार्टिकल्स इन स्टीम, जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं डेट इज़ वाटर वेपर एट इतने सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर। वाटर से ज़्यादा एनर्जी उनके पास होती है, सेम टेम्परेचर होता है पर एनर्जी ज़्यादा उनके पास होती है। दिस इज़ बिकॉज ये ऐसा क्यों होता है, पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उस फॉर्म में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वेपर के, स्टीम के, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। ये हमने पढ़ लिया। Or some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid। और ये वाइस वर्सा होता रहता है। वाइस वर्सा का मतलब वापस जैसे सॉलिड बना दिया, लिक्विड में चेंज कर दिया, गैस में चेंज कर दिया, तो गैस वापस हम सॉलिड में चेंज हो सकती है, सॉलिड वापस लिक्विड में चेंज हो सकती है, ये कर सकते हैं। मतलब एक चेन समझ लो इसे। एक्टिविटी 1.13 टेक सम कैम्फूर। कपूर लेना है थोड़ा सा, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश मतलब ऐसी एक कोई प्लेट सी होगी ना छोटी सी, है ना, उसमें कपूर को रख देना। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर। अब ऐसे एक फनल लेनी है और कॉटन को ऐसे यहाँ पे ऊपर लगा देना है, ठीक है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब उसे थोड़ी हीट देनी है और देखना है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तुम्हें इस एक्टिविटी से क्या पता चला। तो यहाँ पे जो हमारा कपूर है वो लिक्विड में नहीं बदलता है, सीधा गैस में बदलता है। तो गैस यहाँ पे जाके स्टक हो गई है तो ये सॉलिड में बदल गई है, एक साथ जम गई है तो सॉलिड में बदल गई है। यानी लिक्विड से सॉलिड, गैस और यानी हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बना सकते हैं, सब्लिमेशन ऑफ कपूर। और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. Sublimation, and the direct change of gas to solid into without changing into liquid is called deposition. और अगर हम चेंज करेंगे गैस को सीधा सॉलिड में बिना लिक्विड के स्टेट में आए तो उसे कहा जाएगा डिपोजिशन। डिपोजिशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। अब देखो, जैसे सिलेंडर है और हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स एक साथ आ गए। क्या हुआ? पार्टिकल्स एक साथ आ गए। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर।
क्या होगा, धीरे धीरे गैस कंप्रेस हो जाएगी। ये कंप्रेस हो गई है, कंप्रेसिबिलिटी गैस की बहुत ज़्यादा होती है। विल द पार्टिकल कम क्लोजर? येस, द पार्टिकल्स कम क्लोजर। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? येस, चेंज। By applying pressure, particles of matter can be brought close together. ये वही बताया है जो मैंने आपको बताया है ऊपर। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide? उसे CO2, it is stored under high pressure. High pressure के अंदर उसे रखा जाता है। Solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure. जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज़ किया जाता है वो वापस गैस बन जाती है, और उसमें जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है वो सॉलिड बन जाती है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को इसी वजह से ड्राई आइस भी कहा जाता है. Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas. यानी टेम्परेचर और साथ ही साथ प्रेशर से, दोनों से हम लिक्विड, सॉलिड, गैस स्टेट चेंज कर सकते हैं. अब सॉलिड से लिक्विड में अगर हम स्टेट चेंज करेंगे तो उसे कहा जाएगा फ्यूज़न. लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन. लिक्विड से गैस वेपराइजेशन. गैस से लिक्विड कंडेंसेशन. सॉलिड से गैस सब्लिमेशन एंड गैस से सॉलिड डिपोजिशन. इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन क्या होता है? डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू पुट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर एज चेंज ऑफ स्टेट from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? क्या तुम ऐसा कोई हमें एग्जांपल बता सकते हो जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं और बिना बॉइलिंग पॉइंट में आके ही इवेपोरेशन होती है? इवेपोरेशन का कोई एक आपको बताना है एग्जांपल. तो वो एग्जांपल है जैसे इजी water when left uncovered slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. हाँ, जो गीले कपड़े हम सुखाते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं. किस वजह से सूख जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे होती है इवेपोरेशन. What happens to the water in the above two examples? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. हाँ, बिल्कुल भी रेस्ट में नहीं रहते, पार्टिकल मूव करते ही रहते हैं. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface. लिक्विड के केस में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे सरफेस पे आते हैं. हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब इवेपोरेशन ये होती है कि उसे कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन होती है और जो पानी है वो सूख जाता है. हैविंग दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ये जो फिनोमिनन है इसे इवेपोरेशन कहते हैं और ये कभी किसी भी पॉइंट पे जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही होना चाहिए बस. तो ये बता रहे थे इवेपोरेशन बस वन लाइन में अगर इसे डिफाइन करें तो ये रही वन लाइन ऑफ द फिनोमिनन. दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यानी चेंज होना लिक्विड का गैस में बिना ही बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही होगा. वो सॉरी बिना बोल दिया मैंने. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब एक्टिविटी 1.40. 5 ml water in a test tube and keep it near a window or under a fan. 5 ml
वाटर लेना है और उसे एक फ़ैन या विंडो के पास रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। एक खुले चाइना डिश में रखना है उसे, और उसे भी फ़ैन या विंडो के पास रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। अब क्या क्या होगा अभी ये मैं आपको बात बताऊँगी। पहले आप ये पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है, ये जैसे पढ़ लोगे आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इवेपोरेशन ईजी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स को हमारे में बोलते हैं फैला के सुखाओ। फैला के क्यों फैला के सुखाने को बोलते हैं? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से जो इवेपोरेशन है वो इजी होता है, यानी कपड़े जल्दी सूखते हैं। वी नो दैट इवेपोरेशन इन अ सरफेस फिनोमिनन, ये सरफेस फिनोमिनन है और इसे पूरी सरफेस चाहिए तो ये इजीली सूख जाता है अगर इसे फैला के सुखाओ। सरफेस के बढ़ने से बढ़ जाता है इवेपोरेशन। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर तो आपको पता ही है, अगर आप धूप ला दोगे तो धूप की मदद से कपड़े सूख जाते हैं। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम हो यानी नमी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, अगर हवा में नमी कम हो तो हमें जो इवेपोरेशन है वो इजीली हो जाता है करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि नमी यानी जो एयर है उसमें पहले ही बहुत सारा पानी है मान लो, ठीक है। तो वो और पानी तो अपने अंदर नहीं ले सकता ना, और पानी लेगा तो बारिश हो जाएगी। तो जब पानी एयर के अंदर कम होता है यानी छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स यानी नमी कम होती है, जब इवेपोरेशन इजीली होता है। विंड स्पीड यानी हवा चलती है तो ऑब्वियसली बात है हवा की वजह से कपड़े जल्दी सूखते हैं। ये इतने छोटे इतने बड़े बड़े से डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। हाँ, अब ये फर्स्ट में समझ जाओ। टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो अंडर अ फैन। इसमें किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट का बताओ। फर्स्ट का, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो। कौन सा दिया है? फर्स्ट वाला मैं आप पे छोड़ रही हूँ, होमवर्क है, इसके आपको आंसर देने हैं कमेंट में, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया, अब बस आपको बताना है किसके एग्जाम्पल है। चलो एक मैं बता देती हूँ। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। अब इसमें ओपन चाइना बोला है, या ओपन चाइना डिश बोला है, यानी क्या बढ़ गया? सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन जल्दी होगा। और ऐसे ही इन बाकी दो में बताओ कि इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा इनका सूट कर रहा है। हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding cool इस वजह से होती है कि इवेपोरेशन अपने आसपास की जो सारी एनर्जी होती है, गर्मी वाली हीट जो होती है वो खींच लेता है, और वो काइनेटिक एनर्जी खींच लेता है तो आसपास कूलिंग हो जाती है। अब जैसे एक मटका है, मटका की मम्मी बोलती है कि मटका ठंडी में बहुत सर्दी करता है, बहुत बढ़िया रहता है। क्यों रहता है बढ़िया? क्योंकि मटके में होते हैं छोटे छोटे छेद। अब मटके में आपने अगर गौर से देखा होगा तो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनकी मदद से हवा अंदर और बाहर जाती है, ठीक है, और इवेपोरेशन होती है। पानी सरफेस एरिया पे आता है, जो अंदर का पानी होता है वो छोटे छोटे छेदों से निकल के उसके सरफेस पे आ जाता है और वो इवेपोरेट हो जाता है। अब वो इवेपोरेट हो गया तो आसपास की हीट भी तो ली, तो यानी ठंडा हो गया वो पानी।
इस वजह से ये पानी ठंडा हो जाता है। अब हमारा चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन। अब अगर हम कोई नेल पॉलिश रिमूवर या फिर पेट्रोल अगर हम अपने हाथ पे रखेंगे तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जैसे हम उसे अपने हाथ पे रखते हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और इवेपोरेशन से तो हमें कूलिंग मिलती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट वो इवेपोरेट होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द रूफ और ओपन अराउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। हम पानी याद है जब हम छत पे सोने जाते थे तो छत पे सोने से पहले पानी पटक देते थे छत पे। मम्मी बोलती थी जा जल्दी जा जल्दी जा, पानी पटक के आ छत पे जल्दी जा। क्यों? क्योंकि जो तपती जो गर्मी होती है उससे आराम मिलता है। जब पानी पटकते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की मदद से छत ठंडी हो जाती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपरेशन? हाँ बिल्कुल। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में? हम कॉटन क्लोथ समर में इसलिए पहनते हैं क्योंकि जैसे हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, तो कॉटन क्लोथ्स उस स्वेट को सरफेस पे लाने का काम करते हैं। वो कुछ ऐसे क्लोथ हैं जो वाटर स्वेट यानी लिक्विड की चीज़ों को सरफेस पे लाते हैं, और सरफेस पे आके क्या होगा, वो इवेपोरेट होंगे तो हमें कूलिंग मिलेंगे। इसलिए हम कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं समर में। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? अब जैसे ठंडा पानी भरा है मैंने एक ग्लास में, तो ग्लास के बाहर भी कुछ बूंदें कैसे बन जाती हैं? क्या पानी ग्लास से बाहर आ गया? ग्लास में छेद है? नहीं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्पलर। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्पलर। यस, आ जाता है। कैसे आता है? आगे पढ़ते हैं चलो। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जो आसपास की जो एयर होती है, वेपर प्रेजेंट इन एयर, जैसी कांटेक्ट में आती है ठंडे पानी के, वो एनर्जी छोड़ देती है एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और लिक्विड में बदल जाती है। तो देखती है अरे वाह ठंडक ठंडक, वैसी वहाँ बच जाती है ना। गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। तो आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू माय ऑल कुकीज़। बाय बाय।